1 2 3 स्टार्ट। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आपके अपने YouTube चैनल लाइव गोज ऑन पर। दोस्तों आप गौर से देखिए कि जो गेम मेरे साथ खेला जा रहा है, पहले मुझे चैलेंज किया गया कि आपकी सांस हम तीनों की सांस से ज़्यादा ज़ोरदार, ज़्यादा देर तक नहीं हो सकती है। चैलेंज देने के बाद मुझे हंसाने की कोशिश की गई जिससे कि मेरी सांस टूट जाए और मैं हार जाऊं। आप देख सकते हैं सबसे पहले रेनू हार चुकी है। अब आप देख सकते हैं मुझे धोखे से हराने की साजिश रचने वाले श्री पोखरियाल जी भी हार चुके हैं। अब ये कांटे की टक्कर बची है सिर्फ टीना और मेरे बीच में, आप देख सकते हैं। और देखिए आखिरकार टीना भी हार गई, परंतु टीना के जज्बे की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। अब देखिए जब तीनों हार गए तो सफ़र शुरू हुआ पोखरियाल जी की जालसाज का। देखिए आप कैसे मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हंसा भी परंतु मैंने सांस नहीं छोड़ी। देखिए आप दोस्तों अगर ये मुझे हंसाते नहीं तो मैं और देर ब्रीथ होल्ड कर सकता था। तो जहाँ पे से मैंने दोस्तों बोला वहाँ पे मैंने सांस लेनी शुरू करी। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा देर तक यहाँ पर भी गुरु की पोजीशन पे मैं ही रहा। और आप देख सकते हैं सबसे पहले सांस किसकी टूटी थी? मेरी। सबसे पहले रेनू की सांस टूटी थी। अगर एज वाइज कहा जाए तो उनकी सांस पहले टूटनी चाहिए थी, लेकिन ये सेकंड पोजीशन पे रहे। नहीं, ये थर्ड पोजीशन पे रहे, ये फोर्थ पोजीशन पे रहे, ये सेकंड पोजीशन पे रहे। टॉपर हमेशा की तरह मैं ही रहा। तो आप भी इस प्रैक्टिस को कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं। तो मुझे पता नहीं कि अभी ये बोलने की दोबारा टेस्ट किया जाना चाहिए। चलो एक बार के लिए दोबारा टेस्ट करते हैं, इन्होंने अगर बोल दिया है ठीक है। इस बार मैं कट नहीं मार रहा हूँ। जाहिर सी बात है मेरी सांस ज़्यादा फूलनी चाहिए क्योंकि मैंने ज़्यादा देर तक ब्रीथ होल्ड किया था। तो इस बार में बगैर कट मारे हुए, क्योंकि इन्होंने चैलेंज कर दिया कि एक बार फिर से टेस्ट लो। तो ये रिलैक्स पोजीशन पे आ गए हैं। एक बार दोबारा होल्ड करते हैं, अभी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मैं लगातार बात कर रहा हूँ, स्टिल मुझे उम्मीद है कि अभी भी मेरी ब्रीथ सबसे ज़्यादा देर तक रहेगी। ठीक है, तो हो गया। इन्होंने हंसा दिया था पिछली बार। अब देखते हैं, शुरू करूँ? चलो शुरू करूँ। रुको अभी मेरे को जरा पोजीशन में आना दो। मैं लगातार बात कर रहा हूँ, मेरी चांसेस कम है, फिर भी उम्मीद है मैं ही जीतूंगा। वैसे टीना से मुझे उम्मीद लग रही है क्योंकि टीना ने भी बहुत देर सांस टीना सांस ले रहा है। कौन है ले रहा है? चलो स्टार्ट करूं? ये दोस्तों मैं कट नहीं मारूंगा, ये कट फ्री है ये। ठीक है, हो गया। 1 2 3 स्टार्ट।
दोस्तों अगेन मैं ही फंस रहा, विनर। मैं ही विनर रहा। जबकि मैं लगातार बात कर रहा था विदाउट कट के ये वीडियो बनाया जाएगा। पहली बार वाले में तो मैं कट लगाऊंगा, लेकिन इस बार वाले में कोई कट नहीं होगा। तो आप भी ब्रीथ होल्ड करके देखिएगा, अपनी सांस रोक करके देखिएगा। तुझे सांस आए, हमें सांस आए, इन्हें सांस आए। आते ही जाए। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप भी टेस्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो और आपने कितनी देर सांस होल्ड कर पाए। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नए ब्लॉग में। अरे दोस्तों अभी रुकिए जरा, रुकिए, इतनी जल्दीबाजी ना दिखलाइए। हमने जो ये कंपटीशन किया, ये क्यों किया, इसके फ़ायदे तो मैंने आपको गिनाए ही नहीं। तो गिनाना चाहूँगा कि ये जो हमने टेस्ट किया था अभी, हेल्दी लंग्स टेस्ट या ब्रीथ होल्डिंग टेस्ट, जिसके कि और भी कई नाम हैं। तो ये टेस्ट हमने दोस्तों इसलिए किया था कि ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे लंग्स जो हैं कितने हेल्दी हैं, अच्छी तरह से फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसी के लिए हमने ये हेल्दी लंग्स टेस्ट यानी कि ब्रीथ होल्डिंग टेस्ट किया था। इसके फ़ायदे मैं आपको थोड़ा सा गिनाना चाहूँगा। आप लोगों में से अधिकांश को इसके फ़ायदे पता होंगे। तो दोस्तों जो लंग्स हैं ना जो हमारे, वो ये काम करते हैं, बाहर की ऑक्सीजन को अंदर लेने के काम करते हैं। उसको जो हमारी हवा जो अंदर गई है, जो ऑक्सीजन जो अंदर बनी है, उसको कितनी देर तक हमारे लंग्स होल्ड कर सकते हैं, उसके लिए ये टेस्ट है। इसके अलावा जो हम बाहर जो गैस वापस फेंकते हैं, जिसको कि श्वसन तंत्र के तहत ये सारी फंक्शनिंग होती है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है, ये इस पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन प्रोसेस बोला जाता है। श्वसन तंत्र, श्वसन प्रणाली बोलते हैं। तो श्वसन प्रणाली का काम ही जैसे मैंने बताया आपको कि शुद्ध हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना। ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो हम बात कर पा रहे हैं ना, इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर पे हवा है, हमने सांस ले रखी है। और सांस अगर हमारे अंदर है यानी कि हवा अंदर है तो हमारा दम नहीं घुटता है। तो अगर लंग्स नहीं होते तो हम इस तरह से सांस नहीं ले पाते। तो बात करने में भी हेल्प करता है हमारे लंग्स। आपने देखा होगा जिसको सांस की प्रॉब्लम है उसको बात करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो हम ये खुशबू जो पहचानते हैं कि खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, जब हम सांस इस तरह से लेते हैं तो उस सांस को लेने के कारण ही हमें पता चल पाता है कि ये खुशबू है या बदबू है। तो सांस बाहर की जो स्मेल है, सुगंध या गंध है या दुर्गंध है, उसको पहचानने में हमारे लंग्स ही काम करते हैं। तो जिसके हेल्दी लंग्स हैं वो ही खुशबू को या दुर्गंध को पहचान पाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे हेल्दी श्वसन तंत्र का एक या हेल्दी लंग्स का एक काम और होता है। वो काम ये है कि देखिए, जो बाहर की जब हवा इनटेक करते हैं ना, बाहर की जब ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, वो थोड़ा ठंडा रहता है। तो जब वो हवा हमारे अंदर आती है तो हमारे जो हेल्दी लंग्स हैं वो उसको थोड़ा गर्म करने का काम करता है। तो बाहर की जो ठंडी हवा वो थोड़ा गर्म हो जाती है, जिससे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है, हमारी बॉडी थोड़ी गर्म रहती है, तो बाहर की ठंडी हवा को हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कराने का काम भी हमारा लंग्स ही करते हैं, हेल्दी लंग्स। इसके अलावा हमारी बॉडी को मॉइस्चर भी देता है और शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक भी हमारे हेल्दी लंग्स ही पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हेल्दी लंग्स की क्या क्या प्रणाली, क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरह की कार्य पद्धति होती है। तो इसके लिए हमने ये टेस्ट लिया था, हेल्दी लंग्स टेस्ट। तो आप भी इस टेस्ट को ज़रूर कीजिएगा और आप भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप भी हमारे इस कॉम्पिटिशन में भाग लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितनी देर तक अपनी ब्रीथ होल्ड कर पाए। तो दोस्तों अब फाइनली मैं वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।